चप्पल वो उठा के चप्पल वो खाने लगता है एकदम रगड़ के। तो कुछ कुछ बड़े लोगों में भी इतना बनता है ना, हमने बहुत सारे को देखा है जो सो के उठेंगे तो लगता है कि आधा किलो इधर से लेबड़ा, अगर नहीं रहेगा ना तो ये रूजी जो है वो खड़ा हो जाता है पेट में, तो गड़ने लगता है। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में, जिसे अंग्रेजी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस मजेदार से टॉपिक को। यार इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी बोर फील होने नहीं देंगे, सारे चीज़ों को मजे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में बने रहना। तो पहले हम समझ लेते हैं पाचन तंत्र, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, वो एक्चुअली है क्या। देखो यार, पता तो सबको होता है कि पाचन क्या है, मतलब खाना खाते हैं, पचता है, फिर जो प्रोसेस आगे होता है आपको सब कुछ पता है, पाचन होता है। फिर खाना खाते हैं तो पाचन होता है ना, फिर उसमें से एनर्जी मिलता है, हमें काम कर पाते हैं। तो अगर किसी बंदे को खाना ना दिया जाए तो क्या वो आगे काम कर पाएगा? नहीं। तो पाचन क्यों होता है, पाचन है क्या? तो पाचन जनरली जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। जैसे कि आपने चावल खाया तो चावल को एकदम पकड़ कर रगड़ देते हैं ना, करके एकदम कचर देते हैं धर के, तो ये क्या है? ये पाचन है। तो पाचन में हो क्या रहा है, बेसिकली जो आप खाना खा रहे हो उसको कचड़ के एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपने क्या किया, तोड़ दिया, है ना। और क्या बस उतना ही काम हो गया पाचन? नहीं, पाचन को बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? फिजियोकेमिकल प्रक्रिया या प्रोसेस। फिजियो का मतलब हुआ है जो आप कचड़ कैसे रगड़ते हैं, इस तरह से हम कचर देते हैं धर के, इसको बोलते हैं फिजियो। केमिकल, जैसे कि अगर शरीर के अंदर हमारे जैसे कि खाना खाते हैं तो पेट में जाता है, तो पेट में होता है HCl, वो क्या करता है उसको और एकदम चर्निंग करता है, तोड़ता है और आगे जाके, है ना। तो वहां पे हो गया केमिकल का सहायता से टूट रहा है। तो फिजियो मतलब दांत से जो चबाते हैं फूड को, वो हो गया फिजियो। और जो आगे मतलब जो एंजाइम्स की वजह से टूट रहा है, आगे जो भी मतलब चीजें आ रही है वो क्या हो गया, केमिकल। तो ये फिजियो केमिकल प्रोसेस है क्या, पाचन, ठीक है। पाचन करते क्यों है, क्यों, इसका क्या काम है? तो ऊर्जा निर्माण। भैया पाचन क्यों करते हैं, खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमें ऊर्जा मिले, है ना। बहुत सारे बच्चे को, मैंने एक बार बच्चे को पूछा था, मैं छोटे से स्कूल मतलब कि छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उसने पूछा कि अच्छा बताओ हम पाचन जनरली खाना क्यों खाते हैं? तो कोई बोल रहा है कि सर जिंदा रहने के लिए। उनकी बात भी सच है, लेकिन सबसे मेन रोल क्या है, पाचन हम क्यों करते हैं? ओहो सॉरी, खाना क्यों खाते हैं? खाना इसलिए खाते हैं ताकि उसका क्या हो, पाचन हो। पाचन क्यों हो? ताकि ऊर्जा मिले। ऊर्जा क्यों मिले? ताकि ऊर्जा मिले तो काम कर सके, और क्या, है ना। तो देखो और ध्यान रखना आगे कि पानी, विटामिन और खनिज का नो डाइजेशन, मतलब पाचन नहीं होता है, वो सीधे और सीधे सोख लिए जाते हैं, ठीक है। कहाँ उनका सोखना होता है, कहाँ मतलब शोषण होता है, सारा बताएंगे, ठीक है। पानी, विटामिन और खनिज, इनका पाचन नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो पाचन तंत्र है उसमें होता क्या है, तो उसमें बेसिकली होता है आहार नाल, जो कि 32 फीट का टोटल होता है, ठीक है। 32 फीट आहार नाल, जो मुख से लेके शुरू होता है यानी कि फाइनल एंडिंग तक, ठीक है। मुख गुहा उसमें पहला हो गया, आगे वाला, है ना। फिर ग्रास नली, सब फिगर से भी हम बता के दिखाएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। फिर आगे है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका क्या, मुख गुहा, क्या है, मुख गुहा है, ठीक है। ये है मुख गुहा। और ये क्या है, ये आपका देख रहा है सेकेंड में ग्रास नली, ये ग्रास नली है। ये क्या है इतना बड़ा, ये पेट है नहीं, अमाशय है, ठीक है। जे शेप का होता है, इसका आकार भी पूछ लेता है तो जे शेप, अमाशय का आकार क्या है, जे शेप, ठीक है। और आगे हो गया ये जो है ना, ये इतना तक, ये छोटी आंत हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये वाला जो यहाँ तक है ये बड़ी आंत हो गया, ठीक है। और फाइनली आपका ये क्या है, गुदा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेके ये पूरा जो है इसको बोलते हैं आहार नाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। टोटल लंबाई कितनी है, 32 फीट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की 32 फीट है। तुम सोचो, लग रहा है 32 फीट, लग रहा है 2 ही फीट तो होगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटी आंत क्या होता है, बहुत क्वाइल्ड फॉर्म में रहता है, मतलब घुड़मुड़ियाल रहता है, ठीक है। घुड़मुड़ियाल समझते हैं ना, एकदम लपटाल रहता है, धर के एकदम लपेटले रहता है, ठीक है। और साथ में हमने बताया था कि खाना जब इन रास्तों से होकर गुजरता है तो उनको, जैसे कि मुंह में तो आपने फिजियो प्रोसेस किया, एकदम कचर के एकदम पचा दिया। आगे पाचन जो होता है इनमें बहुत सारे एंजाइम शामिल होते हैं। जैसे मुंह में ही क्या होता है ना, कुछ एंजाइम होते हैं, लार होते हैं, लार के अंदर भी एंजाइम होता है, जैसे कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है तो उसमें से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, टाइलिन, ये सब सलाइवरी एमाइलेज अभी आगे बताएंगे, ठीक है। लार ग्रंथि होता है, फिर जठर ग्रंथि। देखो लार ग्रंथि मुख में होता है, ठीक है। जठर ग्रंथि, जठर मतलब होता है पेट, ये अमाशय में होता है, ठीक है।
लीवर और पित्ताशय। तो लीवर ये है, आप देख सकते हो लीवर ये है, और ये क्या है, पित्ताशय है, जिसको बोलते हैं गैल ब्लाडर, गॉल ब्लाडर, ठीक है। इंग्लिश में इसको लीवर बोलते हैं, इसको बोलते हैं गॉल ब्लाडर, और हिंदी में इसको पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। और इधर आप ये क्या है, इसको बोलते हैं हम अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज, ठीक है। और फाइनली होता है आंत्र ग्रंथि, मतलब कुछ आंत में भी क्या होता है, ग्रंथियां पाई जाती है, जो कि सहायता करती है जो खाना आया है ना उसको पचाने में, ठीक है। अब हम वन बाई वन करके टोटल देखेंगे। पहले मुख गुहा में हम देखेंगे कि वहाँ पे पाचन किन किन चीज़ों का होता है और कौन से एंजाइम, मतलब कि जो लार ग्रंथि होती है कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, उनका रोल क्या है, और इन सब के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। अब देखिए मुख गुहा की बात करते हैं। तो मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी, एक जोड़ा समझ आता है ना, एक जोड़े, जैसे कि ये एक जोड़े अंगुलियां है ना जिसमें कि 2 है, तो 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहले जोड़ी का नाम है पैरोटिड, दूसरा हो गया सब मैंडिबुलर, तीसरा है सब लिंगुअल। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, मतलब कि टोटल कितने, 6, ठीक है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे कि आपने खाना खाया, ठीक है, पकड़ कर रगड़ दिया, कुछ दिया, अब उसमें कुछ इंजाइम्स मिलते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तब उनका पाचन अच्छे से होता है, जिसको बोलते हैं ना फिजियोकेमिकल। अब केमिकल काम करते हैं यहाँ पे, इनमें क्या होता है, यानी कि ये जो तीन जोड़ी लार ग्रंथियां है, ये सलाइवा का निर्माण करती है, जिसको लार कहते हैं हिंदी में, फॉर्म्स सलाइवा, लार का निर्माण करती है। और एक दिन में लगभग से लगभग, मतलब कि आधा लीटर से 1.5 लीटर लार बनता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, पर डे बनता है। तो ये लार जो होता है, इनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि किसका पाचन करते हैं, जो आप खाते हो, जैसे कि आप भात खाए, ठीक है, भात समझ में आता है ना, चावल, तो चावल में क्या होता है, स्टार्च होता है, उसका पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट रोटी वोटी होता है उसका पाचन होगा। तो देखो पहला एंजाइम, कुछ मुख्य एंजाइम है, जैसे कि लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम है किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, यानी कि जीवाणु को क्या करता है, मारता है। तो हम कह सकते हैं जीवाणु नाशी है ये, कौन, लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम है, लाइसोसोम मत कर देना, लाइसोसोम एक ऑर्गेनेल है जिसको हम बोलते हैं कोशिकांग, कोशिका के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे लाइसोजाइम है, ध्यान रखना, लाइसोजाइम और लाइसोसोम में कंफ्यूज मत होना। लाइसोजाइम क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि कहाँ बनता है, लार में, मतलब कि मौजूद रहता है, बनाता है ये लार ग्रंथि इसको, ठीक है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको बहुत लार बनते रहता है, क्योंकि वो गुड़कते रहते हैं, कुछ भी उठा के खा लेते हैं। भैया कुछ भी उठा के खा लेंगे तो बच्चे तो बीमार हो जाएंगे इस तरीके से। तो मतलब भगवान ने कुछ ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम में दे दिया है उसको कि जा बालक, तुझको मतलब कि खूब लार निकलेगा मुंह से, ठीक है, मतलब लार देखेंगे एकदम पूरा भेंगा हुआ रहता है यहाँ पे बच्चे का, है ना। कुछ भी बच्चा को मिला, चप्पल वो उठा के चप्पल वो खाने लगता है एकदम रगड़ के, है ना। ताकि मतलब देखो चप्पल को उठा के खाने लगता है, तो चप्पल में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया उक्टीरिया होते हैं शामिल। अब उसके पेट में जाएगा, बच्चे का मुंह में पहले जाता है, तो वहां पे होता है एंजाइम बहुत ज्यादा बनता है बचपन के, है ना। तो वहां पे लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे कि वो बच्चे बीमार नहीं होते हैं, आराम से खेलते रहते हैं, गंदगी में भी खेल लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है ना। और देखो कुछ कुछ ना, मतलब कि लाइसोजाइम, मतलब कि लार तो कुछ कुछ बड़े लोगों में भी इतना बनता है ना, कि हमने बहुत सारे को देखा है, जो सो के उठेंगे तो लगता है कि आधा किलो इधर से लेबड़ाल है एकदम नीचे तक, यानी कि इधरों पूरा भिंगल है, चाहे तो ये सब पूरा एकदम लेबड़ाल रहेगा। तो मतलब कुछ बड़े लोग जो हो जाते हैं ना, मतलब उनका भी निकलता रहता है लार, है ना, इतना ज़्यादा बनता है। तो लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है। अगला है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन होता है। जैसे कि स्टार्च का मतलब क्या होता है, आप रोटी खाते हो, तो जैसे कि आप गेहूं पिसवाते हो, कभी गेहूं पिसवाए होगे, तो वहाँ पे जब मम्मी खाना बनाएगी तो चालेगी, है ना, चालेगी तो क्या होगा, चोकर निकलता है। तो चोकर को ही क्या बोलते हैं, स्टार्च कहते हैं। आप कितनों बढ़िया से अगर चाल दीजिएगा ना आटा को, तैयो नहीं निकलेगा वहां से, मतलब जो चोकर है यानी कि स्टार्च है, तो उसका रहना बहुत जरूरी है, और वो रहेगा तभी तो वो अमाइलेज काम करेगा। अमाइलेज क्या करेगा, उसको पचाएगा, जब उसको पचाता है तो साथ ही साथ जो मतलब और भी उसमें मतलब कि अंदर का है, जैसे गेहूं होता है, देखो गेहूं होता है, तो गेहूं के अंदर जो होता है ना, वो सब क्या होता है, जैसे कि गेहूं के ऊपर पूरा परत हटा दिया, जो अंदर जो बचता है ना उसको क्या बोलते हैं, मैदा। तो मैदा को आप नहीं पचा सकते हैं, ऊपर का जो चोकर होता है वो भी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब इनका पाचन होता है साथ में, तो इनका भी पाचन होता है, जो यानी कि आटे में मिला हुआ है। आप रोटी तो खाते हो ना, गेहूं तो नहीं खाते हो डायरेक्ट, है ना।
ध्यान रखना, अमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है, यानी कि चोकर का पाचन करता है, ठीक है। अमाइलेज को कहीं कहीं किताबों में देता है टाइलिन और डायस्टेज, दो एंजाइम करके नाम दे देगा, टाइलिन और डायस्टेज दोनों यही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, लाइसोजाइम हो गया, टाइलिन और डायस्टेज दोनों यही है अमाइलेज, ठीक है। कॉमनली उसको अमाइलेज कहा जाता है, सलाइवरी अमाइलेज, है ना। और एक होता है म्यूकस, जो कि एक एंजाइम तो नहीं है लेकिन इसका बहुत योगदान है। आप जो खाना खाते हो उसको चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है? म्यूकस, है ना। म्यूकस अगर नहीं रहेगा तो आप कुछ भी खाओगे तो रूखा रूखा लगेगा, ये उसको चिपचिपा बनाता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, ताकि वो आराम से, यानी कि घोटा सके, नीचे आप निकलते हो ना, हाँ इस तरह से, तो वो घोटा सके आराम से। तो वो म्यूकस उसको क्या करता है? चिपचिपा बना देता है खाना को। इतना ध्यान रखिएगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है जिसके नाम है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। एक और स्पेशल बात कि पैरोटिड ग्लैंड, पता है सांप के अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, वही क्या काम करता है? विष का काम करता है, यानी कि वो विष का निर्माण करता है, जहर का निर्माण करता है। किसमें? सांप में। हमारे अंदर नहीं, ठीक है। हमारे अंदर तो ये लार का निर्माण करता है, जिसमें कि कुछ एंजाइम शामिल होते हैं लार में। कौन कौन? लाइसोजाइम, अमाइलेज, दो ध्यान रखना, बहुत फेमस है ये दोनों, है ना। लाइसोजाइम बहुत ज्यादा होता है, किल बैक्टीरिया। अच्छा एक बात और, कि बहुत सारे का मतलब कि एक डाउट ये भी होता है कि हम दिन भर खाना खाते रहते हैं तो दांत गंदा नहीं होता है, लेकिन हम जब सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो दांत एकदम पूरा एकदम गंदा रहता है, मुंह धोना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है कि मतलब दिन भर खाते होते रहो, बातचीत करते रहो, तो दांत गंदा नहीं होता है, लेकिन सुबह में मतलब रात भर आराम था फिर भी दतवा गंदा हो जाता है, ऐसा काहे? तो ध्यान रखिएगा कि लाइसोजाइम ही क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है, लेकिन ये रात में नहीं बनता है। जब आपका मुंह चल रहा है, एक्टिव है, तभी इसका निर्माण होता है, ठीक है। और जब रात को नहीं बनता है तो बैक्टीरिया जो कुछ मुंह में पड़े होते हैं, आप खाना वाना खा के, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप शाम को भी खाना खा के सोओ तो पहले ब्रश कर लो, ताकि जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया वहां से हट जाए, ठीक है। तो बैक्टीरिया वैक्टीरिया जो रहते हैं वहां पे क्या करते हैं, मतलब वो अपना काम करते हैं ना, और वो वहाँ पे एक प्लेक्यू जम जाता है, प्लेक्यू एक जिसको बोलते हैं दंत मैल, है ना, वो जमा हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। तो सुबह में दांत गंदा रहता है, क्योंकि रात में तो इसका बनता ही नहीं है ये वाला लाइसोजाइम, ठीक है। ज़्यादा नहीं बनता, मतलब बनता है लेकिन ज़्यादा नहीं बनता है। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा, ग्रास नली। हमने पहले बात किया इसका, यानी कि मुख गुहा, यहाँ पे हमारा जो मुख था, माउथ, इस हिस्से का हमने बात किया। अगला हमारा है ई वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं ग्रास नली, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं एसोफेगस, है ना, एसोफेगस। लिख दे क्या? लिख देते हैं एसो, अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तो वो भी समझ लेगा। एसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। ग्रास नली को क्या बोलते हैं? एसोफेगस, जिसकी लंबाई अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर होती है, यानी 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस पे पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता, इसमें क्रमा कुंचन होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ आपने पूरा खाना को चबाया, पकड़ के एकदम रगड़ दिया, ठीक है, एकदम चिपचिपा उपचुपा बन गया, तो वो उसको बोलते हैं बोलस, है ना। तो इसमें वो खाना जाएगा यहाँ पे, तो किस फॉर्म में? जैसे कि आप खाए कुछ तो मतलब कि नीचे जाएगा खाना, तो ऐसा नहीं है कि आप खाए भड़ाक दे कहाँ पे आके गिर गया पेट में। अगर वैसे गिरने लगे, खाओ आप सीधा पेट में गिरे, चोट लगेगा, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो बेसिकली ये सांप की तरह ऐसे ऐसे मूव करेगा, इस तरह से मूव करते जाएगा, है ना। ये वाला जो है ना एसोफेगस, ये कुछ इस तरीके से मूव करता है, और खाना आपका ऐसे ऐसे करके पूरा फाइनली कहाँ पहुंच जाता है? पेट में पहुंच जाता है। इस विधि को बोलते हैं क्रमाकुंचन या फिर पेरिस्टालसिस, यानी कि पेरिस्टालसिस एक प्रकार का क्या होता है? गति है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है? खाना जो, यानी बोलस, इसको बोलते हैं बोलस। बोलस क्या होता है? जो आप खाना खाए, जैसे रोटी खाए, अब वो कच मतलब कूच काच के उसमें जैसे कि मिल चुका है उसमें, यानी कि ये सब सलाइवा, यानी कि लार मिल चुका है, उसको बोलते हैं बोलस। तो बोलस मतलब जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कंकड़ उंकड़ आ जाता है इस तरह के, फिर देखते हैं कंकड़ आ गया तो पूरा खनवा को बाहर निकाल देते हैं, जो निकलता है ना उसको कहते हैं बोलस। बहुत सारे ऐसे करते हैं कि अगर मिठाई उठाई है, रसगुल्ला उसगुल्ला, तो क्या करेंगे? कंकड़वा निकाल के फेंक देंगे, उसको खा जाएंगे, लेकिन वही नॉर्मल सा अगर खाना है उसको फेंक देते हैं, ये अलग बात हो गई, ठीक है। तो समझिएगा, इसमें इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें क्या होता है? क्रमाकुंचन होता है। जो आप खाना खाए उसको यहाँ से पहुंचाने का काम करता है पेट में, कौन? एसोफेगस, उसका बस वही काम है, क्रमाकुंचन होता है, जो कि होना बहुत जरूरी है, नहीं तो भदाभद खाना गिरेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, चोट लगेगा, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट अभी बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं अमाशय, यानी कि पेट के बारे में, जहाँ पे खाना पहुंचा है। अब ध्यान रखिएगा कि जो खाना था यहाँ पे, है ना, मुंह में एकदम कचर उचर दिए थे,
और खनवा जो ऊपर से नीचे आया है पेट में, वो किस फॉर्म में आया है? बोलस के फॉर्म में। यानी कि जो बोलस है वो कहाँ पहुंच चुका है? पेट में, यानी कि अमाशय में। अब अमाशय में भोजन 4 घंटा तक क्या होगा? रहेगा। वहां पे रहेगा, उसका चर्निंग होगा, मतलब उसको एकदम पकड़ के मथ देगा, एकदम रगड़ देगा वहां पे, और ज्यादा पचेगा वहां पे, है ना। जैसे कि पेट में, मुख में हमारा जो मुख गुहा था उसमें कौची पचा था? उसमें हमारा जो पचा था वो था यानी कि स्टार्च पचा था, कार्बोहाइड्रेट, जिसको कौन पचाया था? अमाइलेज पचाया था। खाना को चिपचिपा कौन बनाया था? म्यूकस। अब नीचे आ चुका है खाना कहाँ पे? पेट में, बोलस के फॉर्म में, बोलस के रूप में। उसको क्या बोले थे? बोलस। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद अब देखिए यहाँ पे भी कौन सा एक पाया जाता है? HCl पाया जाता है। हम एक चीज पहले आपको बता देते हैं कि जो अमाशय है उसका 3 हिस्से मुख्य रूप से हैं, 3 या फिर बोले तो 4 हिस्से हैं। एक होता है कार्डियक, ये जो हिस्सा है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं कार्डियक, है ना, क्योंकि वो दिल के पास होता है। दिल को साइंस के टर्म में बोलते हैं कार्डियक, है ना। तो दिल के पास ये वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक। ये जो उठा हुआ हिस्सा है इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। और जो ये मेन हिस्सा है सबसे बड़ा वाला, इसको बोलते हैं बॉडी। और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक है। अब एक एक करके हम सारे को एक इत्मीनान से आपको अच्छे से समझाते हैं, समझिएगा। देखिए भोजन यहाँ पे पहुंच गया है, अब यहाँ पे रहेगा कितने देर? 4 घंटा। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो काफी ढीठ होते हैं। काफी ढीठ करने का मतलब थेथर, है ना, जो कि मरवे नहीं करते हैं। जैसे कि लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम मुख में था। आप जैसे कि बच्चा का चप्पल उठा खा लिया, उसमें बैक्टीरिया था, तो वहां पे मान लो कि कोई बैक्टीरिया नहीं मरा तो नीचे जाएगा पेट में। तो पेट में कौन है? HCl। HCl उसको एकदम धुआं धुआं कर देगा आगे। तो यहाँ पे कुछ थेथर जो बैक्टीरिया है ना उसको HCl मार देगा। ठीक है। HCl से वो क्या होगा? मर जाएगा। यानी कि बैक्टीरिया को खत्म करने का काम कौन करता है? HCl। और खाना HCl कैसा होता है? HCl अम्ल है ना, एक तरह का खट्टा होता है, यानी कि तो इसको खाना को कैसा बना देगा? खाना को बना देगा अम्लीय। पेट में खाना कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इस जो बॉडी है ना इस हिस्से में रूजी पाया जाता है, कांटे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, कांटे नुमा स्ट्रक्चर। रूजी जो है भोजन को रोक के रखता है। जो खाना यहाँ पे आया, खाना में कुछ बैक्टीरिया वैक्टीरिया अगर था तो HCl से मर जाएगा। खाना HCl से और क्या हो जाएगा? वो अम्लीय हो जाएगा। 2 काम HCl करेगा, खाना को अम्लीय बना देगा, साथ में बैक्टीरिया वैक्टीरिया को मार देगा। अगला ये है रूजी, खाना को वहाँ पे रोक के रखेगा। ऐसा नहीं कि खाना नीचे चल जाओ, नहीं, 4 घंटे तक रोक के रखेगा ताकि अच्छे से वहाँ पे पाचन हो जाए, है ना। तो वहाँ पे रोक के रखता है। कभी कभी क्या होता है ना, आप उपवास करिएगा, मतलब जैसे कि अगर कभी उपवास कर लेते हैं या फिर छोटा कोई बच्चा उपवास कर ले, या फिर बहन वहन उनकी है ना, हमारी हमारी छोटी बहन है जो कि मान लो कभी उपवास भी करती है, तो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसे ही भूख ज़्यादा लगता है, तो कभी खाना अगर नहीं रहेगा ना तो ये रूजी जो है वो खड़ा हो जाता है पेट में, तो गड़ने लगता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है पेट में। तो कैसे होता है? वो होता है रूजी की वजह से, है ना। जो भोजन को रोक के रखता था, अब रोक के तो क्या रखेगा? क्या खाना है ये नहीं है पेट में, तो कहाँ से रोक के रखेगा? वो गड़ने लगता है, चुभने लगता है, तो दर्द होता है पेट में। ठीक है। अगला हिस्सा यहाँ पे पाइलोरिक। पाइलोरिक में कुछ जठर ग्रंथियां पाए जाते हैं। जठर ग्रंथियां हमने बताया था ना कि जैसे कि मुख में कौन सा ग्रंथि था, हमने बताया था 3 जोड़ीदार ग्रंथियां हैं, उसी तरीके से। और हाँ, अगला जो हिस्सा था यहाँ पे नहीं था एसोफेगस में, यानी ग्रास नली में। अब पेट में यहाँ पे हम बात करते हैं तो पाइलोरिक वाले हिस्से में जठर ग्रंथियां था, है ना। तो जठर ग्रंथियां जठर रस का निर्माण करती है। जठर रस में कौन कौन आते हैं? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। जैसे कि आप दूध खाइएगा तो उसको दही में कन्वर्ट कर देगा, है ना। दही कहने का मतलब है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, यानी कि नॉर्मल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वो नहीं होता है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। देखे होंगे आप कभी, अगर आप अपने बूढ़े बुजुर्ग को कभी साथ में इलाज कराने गए होंगे कहीं पे हॉस्पिटल, तो वहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि बाबा आप नहीं खाइएगा, और आपको भी समझाएगा, क्या हो तू अपन बाबा के नहीं समझा, वहीं मतलब दूध दूध काहे खिला दही, इनका नुकसान करता है। तो वहाँ पे क्या है ना कि वो डॉक्टर भी मना करता है कि बाबा आप दूध मत खाइए, दूध को पचाने में ज़्यादा ताकत लगता है, ज़्यादा रेनिन का आवश्यकता पड़ता है दूध को पचाने में। और जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें रेनिन उतना अच्छे से नहीं बनता है, जठर ग्रंथि उतना अच्छा से काम नहीं करता है, तो उनको दही खाने की क्या की जाती है? सलाह दी जाती है। ठीक है ना। अगला हमारा है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हमारा जो मुख था, मुंह में कौन था? अमाइलेज था। अमाइलेज तोड़ा था स्टार्च को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को, यानी कि जो चोकर वोकर था उसको तोड़ा था, ब्रेक डाउन किया था।
यहाँ पे पेप्सिन, प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन होता है, पहली बार प्रोटीन कहाँ टूटता है, पेट में टूटता है। पाइलोरिक वाले रीजन से निकल रहा है पेप्सिन, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टॉन में तोड़ देगा। प्रोटीन से छोटे छोटे होते हैं टुकड़े पेप्टॉन के, तो पेप्टॉन में टूट जाएगा, ठीक है। और हाँ देखो, दूध से दही में कन्वर्ट होता है, दूध में होता है केसिन प्रोटीन, है ना, केसिन। तो केसिन प्रोटीन को भी कौन तोड़ेगा, केसिन भी प्रोटीन है ना, प्रोटीन को कौन तोड़ेगा, पेप्सिन। ध्यान रखना, प्रोटीन को तोड़ने का काम ये करता है, चाहे वो कोनो प्रोटीन हो, ठीक है। अब आगे हम इसमें बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर कहीं जाते हैं, शादी उदी में, पार्टी उटी में जाते हैं, तो एकदम दबा के खा लेते हैं। मतलब अगर रसगुल्ला मिठाई उठाई मिल जाता है तो छोड़ते नहीं है मौका, एकदम दबा के खा लेंगे। और दबा के खा लेंगे तो क्या होगा, जितना आप खाना ज़्यादा खाइएगा उतना ज़्यादा HCl यहाँ पे बनेगा। HCl का काम है खाना को अम्लीय बनाना, यानी कि खट्टा कर देना पूरी तरीके से, ताकि देखो खट्टा रहता है तभी आगे एक्शन उस पर होता है। अभी आगे हम पढ़ाएंगे, जब आंत वाले में पढ़ाएंगे तब, ठीक है। तो जब तक खाना मतलब कि वो होता है ना, खाना जितना ज़्यादा आप खाना खा लीजिएगा, एसिडिटी यानी कि जो HCl है उतना ज़्यादा बनेगा। तो जो होते हैं तो कहते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, उनको एसिडिटी हो जाता है ना। और मतलब कि एकदम बड़ी खतरनाक क्या आएगा, ढेकार आएगा। तो मतलब उनको सोचना चाहिए कि भाई अब फ्री का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दबा के खा लो, अपना पेट का भी हाल बुरा कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर उनको अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है कि ठीक है आप ले लो, मतलब कि उसको दिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये दूध कहाँ मिलेगा, मिल्क मतलब क्या होता है, दूध, मैग्नीशिया का दूध, ये कहाँ मिलता है, इनो में रहता है ना। इनो का फॉर्मूला होता है मिल्क और मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो किसमें रहता है, इनो में पाया जाता है। जब इनो पे पीते हैं, है ना, ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। और यहाँ पे पेट में क्या है, अम्ल है, ज्यादा एसिडिटी हो गया। देखो ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से एसिडिटी खत्म कर, एसिड मतलब जो अम्लीय हो गया है खाना उसको क्षारीय बनाना है, नहीं, जो ज़्यादा हो गया है ना उसको मतलब कि नॉर्मल करना है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो लेते हैं, ठीक है। अब आगे कुछ हमने चीज़ें लिखी है कि बहुत सारे का सवाल होता है कि भाई इसमें देखो HCl है, तो HCl है तो HCl तो बहुत खतरनाक होता है। HCl में पता है अगर आप आयरन को भी रख दीजिएगा ना तो वो पूरा गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये पेट क्यों नहीं जलता है, HCl में अगर आप अपना उंगली डाल देंगे ना तो उंगली जल जाएगा, इतना जान लो। तो ये पेट क्यों नहीं जलता है, सवाल उठता है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक म्यूकस का लेयर होता है जिसको म्यूकोसा बोलते हैं ना, म्यूकस का लेयर होता है। जो खाना को चिपचिपा बनाया था ना वैसा ही लेयर वहाँ पे पाया जाता है पेट के अंदर, है ना, म्यूकोसा उसको बोलते हैं। और वो कैसा है, उसका नेचर है, वो क्षारीय होता है। तो मतलब कि क्षारीय होता है, और ये Cl है, अम्लीय, अम्ल और क्षार रिएक्शन करते हैं। तो एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, इस तरह का होता है। बेसिकली वो जो यानी कि दीवार है अमाशय का, उसको बचाने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे खाना जो था क्या था, मतलब बोलस के फॉर्म में आया था। अब यहाँ पे ये जो खाना है क्या हो गया है, इसको बोलते हैं काइम। काइम क्या होता है, जो पूरा अम्लीय हो चुका है ना, अम्लीय हो चुका है। रेनिन ओनिन ने क्या किया है, एकदम पचा दिया है, दूध से दही बना दिया है, प्रोटीन को पेप्टॉन में तोड़ दिया है, ये सब हो चुका है, उसको क्या बोलेंगे, काइम। यहाँ से जब खाना निकलेगा यानी कि छोटी आंत में जाएगा तो किस रूप में जाएगा, काइम के रूप में। काइम, तो काइम कैसा होता है, अम्लीय की क्षारीय, अम्लीय होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे को मतलब कि कभी कभी क्या होता है ना, हमने नींद एक टॉपिक लिखा है, कभी कभी जैसे कि दबा के आप खाना खा लेंगे ना, एकदम दबा के खाना खा लिए तो आपको नींद आने लगता है। नींद आने लगता है तो एकदम लगता है कि झुपनी भरे लगेगा, है ना। तो ऐसे कैसे होता है, तो नींद आने का मेन वजह ये होता है कि जब आप पेट खाना खाते हो तो खाना वहाँ पे कितना देर रहेगा, 4 घंटा, आपको ही पता है। और वहाँ पे उसका चर्निंग होगा, मतलब मंथन होगा। अब मंथन होगा तो ऊर्जा तो चाहिए उसके लिए। तो वो जो स्टोमिक है, पेट हमारा है, वो हर जगह से ऊर्जा को क्या करता है, खींच लेता है अपनी ओर। अगर आप पढ़ाई में ध्यान देने जा रहे हैं खाने के बाद तो झूठ नहीं आता है। कभी स्कूल में भी गए होंगे तो भोरे भोरे स्कूल में आप चल जाते होंगे तो क्या होता है ना कि टीचर आ रहे हैं तो बच्चे कुछ पीछे एकदम झुपनी में झुप रहे हैं, पीछे जो बैक बेंचर होते हैं जिनको कहते हैं ना, वो झुपनी मार रहे हैं अपना। क्यों, वो खाना खा के आए हैं, उनका पेट ज़्यादा काम कर रहा है खाना को पचाने में, और उनको आता है मतलब नींद, है ना। जो ब्रेन का जो मतलब कि एनर्जी सारा कौन खींच रहा है, स्टोमिक खींच रहा है, अमाशय खींच रहा है, ठीक है। तो मतलब कि नींद आ जाता है। अगर अब उस समय सो गए तो लगभग 2 घंटा तो आराम से सोइए रह जाइएगा, क्योंकि अपना ये काम करेगा, आप सोते रहिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि
जैसे कि बहुत सारे को हमने सुना है कि जैसे कि महिलाएं होती है तो कहते हैं उसके पेट में बच्चा है। पेट में बच्चा है, क्या पेट में बच्चा हो सकता है? पेट में तो HCl होता है, अगर बच्चा यहाँ रहेगा तो उसका भी तो क्या हो जाएगा, आप समझ ही सकते हो, है ना? क्या से क्या बना देगा उसको। तो पेट में बच्चा नहीं होता है बल्कि यूट्रस में होता है, जिसको गर्भ बोलते हैं ना, गर्भ। जो हमारा पेट है ना, यहाँ पे पेट से नीचे होता है गर्भ, तो गर्भ में बच्चा होता है, ना कि पेट में बच्चा होता है। ध्यान रखिएगा, पेट में HCl है, उसको धुआं धुआं कर देगा, ठीक है। तो इतना इस वीडियो में हमने देखा, अमाशय तक हुआ हो चुका है, ग्रास नली और अमाशय। नेक्स्ट वीडियो में हम छोटी आंत के बारे में देखेंगे। फिलहाल इस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।